यूपीएसएससी ने लोअर पीसीएस भर्ती 2026 के लिए एक बड़ा अपडेट यानी कहे कि एक चेंज जारी किया है। कमीशन ने 2285 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो नोटिफिकेशन में इस बार एक खास बात सामने आई है कि इस बार का सिलेबस ही बड़े लेवल पर बदलाव किया है, यानी कि ठीक भर्ती के अनाउंसमेंट के बाद अब सिलेबस भी चेंज कर दिया है। देखिए, सबसे बड़ी अपडेट और या कहे न्यूज़ ये है कि अब लोअर पीसीएस सिलेबस में मैथ्स और रीजनिंग को पूरी तरीके से हटा दिया है। अब आपके लिए बहुत बड़ा चेंज है। दो ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपके लिए मुश्किल लगते थे, उन दोनों को ही हटा दिया है। तो चलिए, यहाँ पर आपका स्ट्रेस लेवल तो कम होता है, लेकिन एप्लीकेशन प्रोसेस पे फोकस करें तो ये मई से शुरू होने जा रहा है और इसके लिए सभी छात्रों को नए एग्जाम पैटर्न को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि अब जो दो हट गए हैं, आखिर इसके अलावा चेंज क्या है। देखिए, जरूरी अपडेट्स क्या क्या रहेंगे वो आपको वीडियो में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब ध्यान से सुनिएगा। नए एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो उसमें पूरा पेपर सिर्फ 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज रहेंगे आपके और हर सही जवाब पर 1 नंबर भी आपको मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल ओवरऑल देखें तो ये ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। जी हाँ, इस बार नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आपने 4 सवाल गलत किए हैं तो आपका 1 सही नंबर काट दिया जाएगा। यूपीएसएससी ने इस बार पेपर का पैटर्न भी काफी अलग रखा है, यानी कि लेखपाल भर्ती जैसा ही सिमिलर रखा है। अब आप सोच रहे होंगे लेखपाल भर्ती जैसा कैसे सिमिलर हो सकता है। देखिए, उसके मुकाबले काफी सिंपल भी लग रहा है इस बार। अब आते हैं सीधा सिलेबस पे। सिलेबस को भी इस बार 3 सेक्शन में बांटा गया है, वो तीनों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले आते हूँ सेक्शन 1 के लिए। सेक्शन 1 में सिलेबस के लिए आपका 65 मार्क्स के सवाल पर आपके क्वेश्चंस होंगे। इसमें हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स के 5-5 सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए ये सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं साइंस और टेक्नोलॉजी और साथ ही इन्वायरमेंट से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये तीनों सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 10-10 सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके सवालों की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है। 10 नंबर का डेटा इंटरप्रिटेशन का भी होगा और 10 मार्क्स का जर्नल हिंदी का भी इस्तेमाल होगा, इसलिए इसका हिस्सा जरूर बनिएगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पे। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर इस बार काफी बेस्ड आपके क्वेश्चंस रह सकते हैं, जैसे कि 15 मार्क्स के सवाल आपके होंगे ही होंगे। सेक्शन 3 भी पीछे नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार, जिसमें यूपी स्पेशल यानी कि जनरल नॉलेज ऑफ यूपी के सवाल रहेंगे, जिसमें से 20 मार्क्स के सवाल इस बार तय किए गए हैं। इन तीनों ही सेक्शंस को देखें तो बदलावों में एक ध्यान देने वाली बात जरूर है। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी का वेटेज जो है दोनों सब्जेक्ट्स का इस बार ज्यादा बढ़ा दिया गया है, सवालों की मात्रा बढ़ा दी है। पहले सेक्शन में सिर्फ 5 सवाल आते थे, लेकिन अब नए सिलेबस को जो बनाया गया है इसमें 10 सवाल पूछे जाएंगे। 2 आपके सब्जेक्ट्स कट हो गए, लेकिन एक हैवी बर्डन भी है। तो यहाँ पर आपके लिए क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 2 आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो हट गए हैं, लेकिन आपके लिए 10-10 सवालों का एक रीजनिंग और साथ ही हटाने की चुनौती वो अलग है। इसमें काफी फायदा भी होने वाला है। देखिए, जिन सब्जेक्ट्स में आपको डर लगता था वो हट गए हैं और फोकस पूरी तरीके से जनरल स्टडीज, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल पर ज्यादा शिफ्ट हो गया। ये तीनों इंपॉर्टेंट मेनली है। अगर आप इसके लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया के लिए, तो आपको इस नए टॉपिक्स की पूरी पकड़ बनानी होगी, मजबूत करनी होगी और अपने पैटर्न को भी उसी तरीके से बदलना होगा और प्लान करना होगा। अगर अभी भी आपने प्लान नहीं किया है ना, तो आपको प्लानिंग अपनी शुरू कर देनी चाहिए, और अगर प्लान कर चुके हैं तो आपको अपना पैटर्न बदलना होगा, क्योंकि इस बार सिलेबस तो पूरा चेंज हो गया है। यानी कि ओवरऑल ऐसा नहीं है कि इस बार जो 2 आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको हटा दिया है। यहाँ पर आपके लिए बड़ा रिलीफ पॉइंट तो है, लेकिन एक चीज और, आपके लिए जो 2 सब्जेक्ट्स हटा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो पहले कम सवाल होते थे अब उनकी मात्रा बढ़ा दी है। यहाँ पर आपके लिए ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर जहां पर भी दिक्कत होती है। अगर आपको लगता है कि ये फैसला लिया गया जो 2 सब्जेक्ट्स को हटाने का, ये एकदम सिंपल और आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ पॉइंट है, लेकिन इसी के पीछे ये जो 10-10 सवाल का चुनौती आपके लिए सामने आई है, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? और अगर प्लानिंग आपने कर ली है, किस तरीके से कैसे चल रही है, कमेंट सेक्शन में मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा जापान जोश।